हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंज्यूमर अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, जो लोग होते हैं उनकी जागरूकता, कंज्यूमर्स की जागरूकता ही कहलाती है कंज्यूमर अवेयरनेस। तो आखिर अवेयरनेस की मतलब होती क्या है? जो कंज्यूमर्स होते हैं जब वो अवेयर हो जाए, कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब होता है जब कंज्यूमर अवेयर हो जाए किसके बारे में? अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में। अवेयरनेस और राइट्स एंड ड्यूटीज। जब कोई कंज्यूमर अपने राइट्स और ड्यूटीज के बारे में जानकारी पा जाती हैं, अवेयर रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस की डेफिनेशन होती है अवेयरनेस ऑफ कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज। ये उसकी क्या होती है? डेफिनेशन ही होती है कि अपने राइट, अपने अधिकार और अपने कर्तव्य, इन दोनों का नॉलेज ही कंज्यूमर अवेयरनेस कहलाता है। कंज्यूमर अवेयरनेस की नीड क्यों होती है? कंज्यूमर अवेयरनेस की नीड होती क्यों है? हमने ये समझ लिया कि कंज्यूमर अवेयरनेस क्या है। अब आखिर कंज्यूमर अवेयरनेस की नीड क्यों होगी? तो बुक में आप लोगों को पहला ही पॉइंट दिया गया है, टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हर एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो, संतुष्टि पाएं। ज्यादा से ज्यादा क्या पा जाए? संतुष्टि पाएं। संतुष्टि कैसे पाएंगे? हर एक व्यक्ति की पेमेंट क्या होती है, इनकम क्या होती है, अलग अलग होती है। हर एक व्यक्ति की इनकम क्या होती है, अलग अलग होती है, किसी की इनकम फिक्स नहीं होती है। अब वो अपने ही इनकम में सारे सामान चाहता है कि सारे सामान हमें मिल जाए उतनी ही इनकम में। अगर वो 5,000 पा रहा है तब भी वो सारे सामान लेना चाहता है, 10,000 पा रहा है तब भी वो सारे सामान लेना चाह रहा है। मेरी संतुष्टि अभी किसी को नहीं हो रही है, कंप्लीट संतुष्टि हो जा रही है, पूरी तरह से वो क्या है, संतुष्ट है कि भैया मैं 5,000 में सारे सामान खरीद पा रहा हूँ और 10,000 वाला ही बोल रहा है कि मैं सारे सामान खरीद पा रहा हूँ। सभी को ये संतुष्टि चाहिए, मेरे पास सब कुछ हो। घर में आपको संतुष्टि कब मिलती है? सोफा हो, टीवी हो, बेड हो, सब कुछ हो, लैपटॉप मोबाइल सब कुछ हो, तभी आपको संतुष्टि मिलती है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है। अब आपकी पेमेंट कितनी है इससे आपको लेना देना जल्दी नहीं होता। आप ये नहीं सोचते कि हमारी इनकम कितनी है, आप बस ये सोचते कि हमारे पास ये सामान होना चाहिए। तो अपनी पूरी सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए क्या होता है, जो ट्रेडर्स होते हैं और प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं, फुल सेटिस्फैक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? फुल सेटिस्फैक्शन। आप लोगों ने देखा हर एक कंपनी सस्ते माल भी बनाती है और महंगे माल भी बनाती है, हैवी प्रोडक्ट भी बनाती है और लो प्रोडक्ट भी बनाती है। एडिडास देख लो, स्पार्क देख लो, कोई भी कंपनी देख लो, महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी देती है और सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट भी देती है। बाइक्स की देख लो कि अगर बाइक्स 50,000 से स्टार्टिंग है सस्ते में सबसे, तो 8 लाख, 10 लाख, 25 लाख तक की बाइक्स भी आती है। अब जिसकी जितनी इनकम है वो उस हिसाब से सेटिस्फाई होता है, वो बाइक से मतलब है। अगर हमारी इनकम कम है तो हम 50,000 वाली लेके आएंगे, हमारी इनकम ज्यादा है तो हम 1 लाख वाली लेके आएंगे। अपनी इनकम के अनुसार हम सेटिस्फैक्शन अपना गॉट करते हैं, पाते हैं। सभी लोग अपनी इनकम के हिसाब से अपना सेटिस्फैक्शन पाते हैं। दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि 10 रुपए का माल होना चाहिए, 10 रुपए का सामान होना चाहिए और 50 रुपए में बेच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इन सभी चीजों का प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट हर चीज की क्या फिक्स करती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सबसे ज्यादा कितने में बेचा जा सकता है। जरूरी नहीं है जो मैक्सिमम एमआरपी लिखी हुई है उतने में ही बेचा जाए, उससे कम भी होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या काम करती है फिर कि प्रोड्यूसर्स आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं, आपको ये भी चेक करना है जो प्रोड्यूसर्स है कहीं वो ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि मार्केट में जो प्राइस चलना चाहिए था उससे ज्यादा तो बेच रहे हैं। मान लो आप गेहूं निकालने जाते हैं, मार्केट में गेहूं की प्राइस कितनी है, 17 रुपए पर केजी, 17 रुपीज पर केजी, और आपको जो प्रोड्यूसर कितने बेच रहे हैं, 50 रुपए, 40 रुपए, तो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, मार्केट प्राइस से ज्यादा में बेचने में, तो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये चीजें भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तभी तो आप सही रेट लगा पाओगे। आप बाजार जाते हो सामान लेने तो आप 4 जगह पे रेट पता करते हो, सब्जी लेते हो तो 6-7 जगह पे आप पहले आलू का रेट पूछते हो, फिर आलू एक जगह से लेते हो यहाँ पे सस्ता मिले,
तो आपको क्या है, राइट पता होना चाहिए, आपको अधिकार होना चाहिए, पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या मार्केट में रेट चल रहा है, प्राइस क्या है मार्केट में किस सामान की। फिर हार्मफुल जो गुड्स होते हैं उनमें कंट्रोल होना चाहिए। हार्मफुल गुड्स में, ऐसे गुड्स जो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, उन गुड्स में कंट्रोल भी होना चाहिए। इसीलिए कंज्यूमर राइट्स की, कंज्यूमर अवेयरनेस की जरूरत है। अगर हमको ये पता ही ना हो ये हार्मफुल है, जहर, जहर हम तो गेहूं वगैरह में रखते हैं ना, सल्फास की गोलियां रखते हैं, इंजेक्शन रखते हैं, वो क्या है, जहर है, हार्मफुल है। अगर उसमें कंट्रोल नहीं हो तो हमारे लिए फिर वो हानिकारक है। तो उसमें भी कंट्रोल होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कौन सी चीजें हार्मफुल है, कौन सी चीजें हार्मफुल नहीं है। मोटिवेशन और सेविंग, सेविंग के लिए मोटिवेशन सभी के अंदर होना चाहिए, सभी को बचाने की आदत डालनी चाहिए, सेविंग की आदत सभी के अंदर होनी चाहिए। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन की प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आ रही है, मान लीजिए कोई क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, किसके द्वारा, अब आपको लग रहा है कि प्रोड्यूसर या सेलर आपको क्या कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको कोई चीट कर रहा है तो आपको क्या करना है। ये भी कंज्यूमर अवेयरनेस के अंदर ही आता है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई अगर आपको चीट कर रहा है तो आप क्या करेंगे। लड़ाई तो करोगे, उससे पकड़ोगे और बस कूटने मारना चालू करोगे, उसके लिए भी क्या है, लॉफुल ऑर्डर बनाए गए हैं कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए हैं, और कोई आपको चीट करते हो वहां जाओ, वहां से आपकी सुनवाई होती है, तो हर एक चीज बनाई गई। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, अब हमने ये पढ़ा कि कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होने से बचे, इसलिए कंज्यूमर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो कंज्यूमर अवेयरनेस में कंज्यूमर को किन किन एक्सप्लॉइटेशन से बचना है, कौन कौन से एक्सप्लॉइटेशन हो सकते हैं। तो पहला एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, हाई प्राइस, मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइस रख दी गई, हाई प्राइस होता है पहला एक्सप्लॉइटेशन। मींस मार्केट में जो रेट चलना चाहिए, जो वैल्यू होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा का बेचा गया तो हाई प्राइस कहलाता है, वो भी आपका एक्सप्लॉइटेशन है। अगर क्वालिटी में डिफरेंस हो, क्वालिटी गिरा दी जाए, तो क्वालिटी गिराना भी क्या कहलाता है, एक्सप्लॉइटेशन ही कहलाता है। गवर्नमेंट हर प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करती है, एक गवर्नमेंट ने क्या बनाया है, बेसिक प्रोफार्मा बनाया कि इतनी क्वालिटी हर प्रोडक्ट में होनी चाहिए, तभी उसको सेलिंग का आदेश मिलता है। और बिना उस आदेश के, बिना उस प्रूफ के, बिना सेलिंग के, गवर्नमेंट से परमिशन लिए कोई बेच रहा है तो क्वालिटी गिरा के बेचेगा, क्योंकि क्वालिटी गिरा होगा तो क्या गवर्नमेंट से उसको अप्रूवल मिल जाता, क्वालिटी गिरी हुई होगी, कम होगी, तभी तो बेच रहा है। क्वालिटी गिरी हुई है तो भी आपका एक्सप्लॉइटेशन ही कहलाता है। मान लो 17 रुपए में अच्छे से अच्छा गेहूं मिल रहा है, ठीक है, 306 मिल रहा है, गेहूं की वैरायटी 306, 17 रुपए मिल रहा है, और आपको 17 रुपए में कोई क्या दे, लोग मान दे, 17 रुपए में कोई क्या दे, लोग मान दे, तो अब एक्सप्लॉइटेशन है। 17 रुपए में 306 हाइब्रिड का मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का गेहूं, और वही 17 रुपए में कोई लो क्वालिटी का गेहूं दे रहा है, तो आपका एक्सप्लॉइटेशन ही तो कर रहा है। फिर इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का अर्थ क्या है कि मटेरियल को सस्ता बना दिया गया, क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज कर दिया गया, मटेरियल को क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करके सस्ता बना दिया गया। अब बोला जा रहा है कि हाई क्वालिटी का, तो भी इम्प्योर क्या है, इम्प्योर है, इम्प्योर है तो भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्योंकि इम्प्योर सब्सटेंस नहीं लेना है हमें। फिर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अगर कोई नहीं दे रहा है तो भी एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी जा रही हो तो भी क्या कहलाता है, एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। अगर ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो तो भी क्या कहलाता है, एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग का मतलब, ब्लैक मार्केटिंग का मतलब होता है किसी पे प्राइस को या किसी को क्या किया जाए, मार्केट से बेचते समय या मार्केट के पहले किसी को हायर वैल्यू पे बेच देना, हायर वैल्यू पे बेच देना क्या कहलाता है, ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक टिकट सुने हैं ना, मूवी वगैरह के लिए ब्लैक टिकट होती है, वो ही उस प्रकार से ब्लैक मार्केटिंग होती है, मतलब पैसा देके काम हो जाता है, वो ब्लैक मार्केटिंग कहलाती है। फेक जैसे कहते हैं लोग, वो फेकनेस भी अगर किसी में है तो भी क्या कहलाती है,
ब्लैकमेलिंग कहलाती है या ब्लैक मार्केटिंग कहलाती है। और भी हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मान लो किसी चीज को यूज किया गया हो और फिर उसको पैक करके बेच दो तो भी क्या कहलाती है, फेक है वो भी ब्लैक मार्केटिंग कहलाती है। रॉन्ग मेजरमेंट, मान लो 4 किलो खरीदना है, 4 किलो हमने मांगा और उसने क्या किया 3 किलो 800 ग्राम किया, 200 ग्राम मार दिया, तो ये क्या कहलाएगा, रॉन्ग मेजरमेंट। ये भी क्या है, एक्सप्लॉइटेशन है। अब मान लेते हैं जो सेल्स के बाद सर्विस होती है, हमने कोई चीज खरीद लिया उसके बाद कोई सर्विस होती है। क्या सर्विस होती है, मान लो इसमें वारंटी मिलनी चाहिए 4 महीने की 6 महीने की, अब वारंटी कोई नहीं दे रहा हो तो भी एक्सप्लॉइटेशन कहलाता है। मिसबिहेवियर हो रहा हो, अननेसेसरी काम हो रहे हो तो भी क्या कहलाता है, एक्सप्लॉइटेशन। अब जो ये तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार के एक्सप्लॉइटेशन हो सकते हैं, और भी एक्सप्लॉइटेशन होते हैं, और भी एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। अब एक्सप्लॉइटेशन होते क्यों हैं, लोग एक्सप्लॉइटेशन क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं होता। कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है, पहला होता है लैक ऑफ नॉलेज। जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो हमें कोई भी ठग सकता है। अगर हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी तो हमें कोई भी ठग सकता है। अगर हमें केवल लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो तो भी हमें ठगा जा सकता है। हम केवल इतना जानते हो कि एमआरपी देख के लेना है, हमें नहीं पता कि इसमें वारंटी होती है गारंटी होती है, कुछ नहीं पता। वारंटी क्या होती है गारंटी क्या होती है हमें नहीं पता। हमने सोचा कि गारंटी है और उसमें लिखा है वारंटी, हमने बोला कि वारंटी है भैया, और उसने बताया वारंटी गारंटी एक ही, हमें नहीं पता कि क्या एक ही कि नहीं है, और हमने खरीद लिया। अब हम लेके जाते हैं तो वारंटी में क्या होता है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट होता है, तभी उसको सही किया जाता है, नहीं तो उसमें कोई कॉजेज नहीं होते हैं, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं माना जाता है। अगर मैन्युफैक्चर है तो वारंटी दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। गारंटी में क्या होता है कि कैसा भी डिफेक्ट हो वो चेंज करके दिया जाएगा, नया प्रोडक्ट ही होगा। अब हमें नहीं पता है कि गारंटी क्या होती है वारंटी क्या होती है, हमने दुकानदार से बोला इसमें गारंटी है, उसने बोला कि हाँ ये देखिए वारंटी लिखी है, हमने बोला वारंटी लिखी है, उसने बोला दोनों एक ही चीज है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ठग गए, ठग लिया ना उसने हमें, गारंटी बता के वारंटी बेच दिया तो हमें ठग लिया गया। तो ये लैक लिमिटेड इंफॉर्मेशन थी, हमें पता है गारंटी वारंटी चेक करना है, लेकिन होता क्या हमें नहीं पता, इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, लिमिटेड है, सीमित है, तो भी हमें ठगा जा सकता है। और क्या होता है, मार्केट में इनडिफरेंस, प्राइस में जो इनडिफरेंस होता है, रेट में अलग अलग होता है, सभी जगह अलग अलग रेट पाए जाते हैं, कहीं आप जाओगे तो अलग रेट मिलेगा, कहीं जाओ तो अलग रेट मिलेगा, इसके कारण भी हम ठग जाते हैं। तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। टेली मार्केटिंग के कारण भी हम ठगे जाते हैं कई बार। टेली मार्केटिंग पता है ना, टेलीविजन वगैरह में दिखाते हैं कि ये अंगूठी से ये होता है, किसी ने एक अंगूठी पहनाई है, बोला कि बस आपका भविष्य आज से चमक गया, आज से आपकी किस्मत के ताले खुल गए, आप करोड़पति बनने वाले हैं, बस हम खुश हो गए, हम करोड़पति अंगूठी पहन के बन जाएंगे, खरीद लिया, ठग लिया गया हमें, हमारे पैसे भी चले गए, कुछ मिलेगा भी नहीं। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कैसे, बोरो प्लस लगाइए और बोरो जाइए, आता है, चोट लगे तो बोरो प्लस लगा, फेयर एंड लवली लगाओ और 7 दिन में गोरे हो जाओ, सुनते हो ऐसा? अरे अगर 7 दिन में फेयर एंड लवली लगाने से गोरे होते तो जो वेस्ट इंडीज और नाइजीरिया के लोग कब के गोरे होते हैं। अगर 7 दिन में फेयर एंड लवली लगाने से गोरा होता कोई इंसान, तो जो वेस्ट इंडीज और नाइजीरिया में लोग हैं वो कब के लगा के गोरे हो गए होते, वो हुए गोरे नहीं होते। तो 7 दिन में गोरा होना क्या मिसलीड कर रहा है, हमें बेवकूफ बना रहे हो ना, 7 दिन में गोरा कर दोगे आपने। भगवान ने ऐसा कलर दिया वो परमानेंट लाइफ टाइम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। अब हम लोग बात करते हैं कि भैया अगर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक्सप्लॉइटेशन के कॉजेज हमने पढ़ लिए कि क्या कॉज हो सकता है, कौन कौन से एक्सप्लॉइटेशन हो सकते हैं, किस कारण से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, ये सब हमने नॉलेज दिया। अब हम लोग लेते हैं कि अगर हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं या एक्सप्लॉइटेशन का सलूशन क्या हो सकता है कि हम एक्सप्लॉइटेशन से बच सकें। पहला सलूशन होता है कि हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज हर चीज कर रहे हैं, मार्केट में हम पूरी तरह से पहले सेटिस्फाइड हो कि सब क्या वैल्यू है, क्या फीचर्स हैं, सब कुछ पहले पता कर ले, फिर ही किसी सामान को खरीदें। दूसरा है कि हमेशा स्टैंडर्ड गुड्स खरीदने चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, ऐसे गुड्स लेने चाहिए जो गवर्नमेंट के द्वारा
अप्रूव्ड है। कैश मेमो और रिसिप्ट हमेशा लेना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट की रिसिप्ट हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि अगर रिसिप्ट है तभी तुम्हारे पास प्रूफ है। एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, कभी भी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई बोल रहा है कि भैया मसल रेस खाइए और एक हफ्ते में अपना वेट बढ़ाइए, बॉडी बिल्डर बनिए, प्रचार आते हैं ना, न्यूट्रीला लीजिए, न्यूट्रीलाइट लीजिए, ये प्रोडक्ट लीजिए, आते हैं और बढ़िया अपनी बॉडी बनाइए, बॉडी बिल्डर, मांस बिल्डर, ऐसे प्रोडक्ट आते हैं। क्या प्रोडक्ट खाने के बाद कोई इतना मोटा होता है? क्या एक बार में इतना इफेक्ट करता है? आप लोगों ने कई बार एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, जिम किया किसी ने और 7 दिन में 34 किलो वेट घटा दिया। ठीक है, हमने मान लिया वेट घट सकता है, एक्सरसाइज किया वेट घट गया। उसी जिम ने भी ये भी बताया कि 7 दिन में किसी ने अपना वेट बढ़ा दिया 10 किलो। अरे जब वेट घट रहा है तो बढ़ेगा कैसे? आप घटा के मैं बढ़ा रहा हूँ सेम तरीके से, ये तो फेक एडवर्टाइजमेंट है ना। अलग अलग काम से हर काम होता है। हम अगर बोले कि चौक हम ऐसे फेंकें नीचे ही आएगी, चौक ऊपर फेंके हुए नीचे आएगी। हमने बोला कि चौक ऊपर जाएगी फिर वहां से भी ऊपर ही आएगी, नीचे नहीं आएगी। पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं। अगर फेंका है तो नीचे तो आएगी, कैसे उठ जाए? ऊपर से ऊपर ही नहीं चली जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन काम करता है यहाँ। कोई भी चीज है तो नीचे खींचेगा ही खींचेगा। पहली बात, हर एक प्रोडक्ट की हमें एमएफजी मींस मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट चेक करना है, ताकि हम एक्सपायरी ना होने पाए। हर एक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट चेक करनी होगी, ताकि हम मैन्युफैक्चर डेट चेक करके कभी भी एक्सप्लॉइट होने से बच सके। अब क्या हम लोग कुछ पढ़ेंगे कंज्यूमर्स मूवमेंट्स के बारे में। कंज्यूमर मूवमेंट्स क्या क्या है? बहुत सारे ऐसे काम भी होते हैं, ऐसे रीजंस भी हैं जिनसे कंज्यूमर को डिससैटिस्फैक्शन होता है। ऐसे मूवमेंट भी हैं जिससे क्या होता है, कंज्यूमर्स को डिससैटिस्फैक्शन होता है, सेटिस्फाई नहीं हो पाता कंज्यूमर। जैसे फूड स्टॉक में कमी आना, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्लैक मार्केटिंग, एडल्ट्रेशन, इन सभी चीजों के कारण भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। इन सभी चीजों के लिए ये प्रॉब्लम जो डील की गई थी फर्स्ट टाइम कब की गई थी? 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया। क्या बनाया गया था? एसेंशियल कमोडिटीज का एक एक्ट बनाया गया था। कब? 1955 में। इस एक्ट से क्या किया गया था? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस और सप्लाई, इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए एक्ट बनाया गया था। इन सभी चीजों को मैनेज करने के लिए क्या बनाया गया था? एक्ट बनाया गया था। इसके बाद कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। कब बनाया गया? 1986 में। क्या बनाया गया? कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट। फिर इसके बाद आपका आता है, आप लोगों ने कभी क्लेम के बारे में सुना है कि जब कभी आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या काम करता है? आपको अगर एक्सप्लॉइट कर लिया गया तो उसके लिए आपको क्लेम दिलाता है। क्या दिलाता है? आपको क्लेम दिला देता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए नेशनल कंज्यूमर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आने वाली 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपके बेसिक सी बातें हैं, क्या है? कंज्यूमर राइट्स और ड्यूटीज। कंज्यूमर कैसे होने चाहिए हमने पढ़ लिया, एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज। क्या क्या राइट होने चाहिए? सबसे पहले सेफ्टी का राइट होता है, सुरक्षित रहने का, किसी प्रोडक्ट से हमें हानि तो नहीं होती है, सबसे पहला राइट यही होता है पता करने का। दूसरा होता है राइट टू बी इन्फॉर्म। हर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है तो आप उसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो। राइट टू चूज, चूज करने का अधिकार भी होता है। कोई हमें ऐसा नहीं बोल सकता कि आपको यही चीज लेना है। हमारे मर्जी, हम जो चाहे वो ले सकते हैं। हम 4 चीजें देखेंगे और एक चीज कोई भी लेंगे, हमारा मन। नहीं लेना तो नहीं भी लेंगे। कोई भी दुकानदार के पास जाते हो तो आप सामान देखते हो, नहीं लेना होगा तो नहीं लेते हो, चूज करके ही लेते हो। ये हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने एक चीज दिखाई, आपको बस बोला यही आपको लेना, मजबूरी है लेना है, ऐसा नहीं होता है। आपका मन है कि आप कितना चीजें लेना चाहते हो, कौन सी चीज लेना चाहते हो, आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है राइट टू रिटेस्टर।
राइट टू रिट्रेसल का मतलब क्या होता है कि जो आपके साथ एक्सप्लॉयमेंटेशन हो रहा है, जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है आपको, उसके खिलाफ आप कहीं कंप्लेन भी कर सकते हो, किसी से आप चर्चा भी कर सकते हो कि आपको एक्सप्लॉइट ना हो, उसके लिए भी कमेटी बनाई गई है, कंज्यूमर कोर्ट्स वगैरह बनाए गए हैं। ड्यूटीज क्या होती हैं? फ्यू ड्यूटीज होती हैं। पहली होती है बिल लेना, रिसिप्ट लेना, गारंटी कार्ड्स लेना, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको लेना ही लेना है। दूसरा होता है कि कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ही कमोडिटीज को खरीदना, कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ही कमोडिटीज को खरीदना, जितना आपका यूज है उतना ही खरीदो। कंज्यूमर प्रोडक्शन लॉ के बारे में जानकारी होना भी आपकी ड्यूटी है। ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग को रोकना भी आपकी ड्यूटी है। कोई अगर एक्चुअल प्रॉब्लम हो रही है तो कहां पे कंप्लेन करना है, कैसे कंप्लेन करना है, चीटिंग हो रही है तो उसकी क्या टेंडेंसी है, ये सब जानना भी आपकी ड्यूटी है। कोई भी गुड खरीदते हो, कोई भी सामान खरीदते हो, आपको क्या क्या चेक करना है? ISI मार्क है कि नहीं, FPO मार्क है कि नहीं, एग मार्क है कि नहीं, वूल मार्क है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको चेक करके ही सामान खरीदना। हर सामान में अलग अलग प्रकार के मार्क्स लगाए जाते हैं। ये आपकी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कंज्यूमर ड्यूटीज हैं, जिसके बारे में आपको नॉलेज लेना है। ये चैप्टर आपका फिनिश। ओके, थैंक यू।